प्रदेश पदाधिकारियों और की आज कार्यकारिणी की बैठक हुई और पूरे प्रदेश के पदाधिकारी यहाँ मौजूद हुए थे। तीसरी लहर और ओमिक्रॉन के बढ़ते हुए जो प्रभाव है उसकी आशंका के मद्देनज़र सरकार ने 15 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए टीकाकरण की व्यवस्था की है। हम सरकार के साथ हैं उस शर्त पर कि निजी विद्यालयों में टीकाकरण की व्यवस्था की जानी चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स से बच्चे टीका लेने में घबराते हैं, लेकिन वही बच्चे जब स्कूल जाते हैं तो शिक्षकों के कहने पर वो बच्चे टीका लेते हैं। तो टीकाकरण अगर आपको 100% सफल करना है तो स्कूल आपको खोलना पड़ेगा, और वहाँ जब बच्चे जाएंगे तो टीका लेकर जब घर वापस लौटेंगे तो वो अपने पेरेंट्स को भी प्रेरित करेंगे, जो 35 पेरेंट्स आज भी टीका लेने से मन में भ्रांतियाँ पाल कर रखे हुए। और जब 2 महीने के बाद हम 13 वर्ष 12 वर्ष के बच्चों को टीका देने जाएंगे तो वो भी मानसिक रूप से तैयार हो जाएंगे कि हमारे बड़े भाई ये सब भी जो है वो टीका ले रहे हैं। पहला। दूसरा ये है कि हम ये नहीं कहते हैं कि स्कूल खोलना चाहिए अभी कोरोना के प्रभाव, लेकिन इसका मैकेनिज्म तो तैयार करना पड़ेगा कि फटाक से हम स्कूल बंद कर देते। आप 30% पर 50% पर एक कक्षा में 10 ही बच्चा को बुलाकर कि भाई 25 बच्चों के बैठने की अगर कैपेसिटी है स्कूल में एक क्लासरूम में, तो उसमें एक बेंच में एक ही बच्चा बैठेगा और 15 ही बेंच वहाँ पर रहेंगे, तो 15 लोगों को बच्चों को क्लास दिला सकते हैं। क्लास 6 to 12, 9 to 12 तो बच्चे को आपको टीका ही देना है 15 साल से 18 साल का, और 6 to 8 अगर आप खोल देंगे तो जो बड़े बच्चे हैं वो स्कूल में भी जाएंगे, पढ़ेंगे भी, क्योंकि स्कूल बंद हो रहे हैं। प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो गए, लाखों शिक्षक, कर्मचारी, स्टाफ वहाँ पढ़ते हैं, वहाँ काम करते हैं, उनका तनख्वाह कौन देगा? चलती है। बाहर में फुचका का दुकान लगता है, आप कॉपी, किताब, पेन, ज्योमेट्री खरीद होती है, चिप्स, कुरकुरे, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, ब्रेड, ऑमलेट सब वहाँ पर मिलते हैं, तो रोजगार भी प्रभावित होती है। और जिन बच्चों ने 2016 में जन्म लिया वो आज स्कूल का मुंह अभी तक नहीं देख पाए। तो पढ़ाई के लिए एक माहौल आप बिल्कुल पूरी तरह से बंद नहीं कर सकते। तो हम लोगों ने आज जो ये बैठक लिया है, सारे जिलों के लोग आए हैं कि हम सरकार के पास एक संदेश देंगे कि आप जो है इस पर विचार करिए मैकेनिज्म पर, ताकि जो है वो अब देखें कि हमको टैक्स तो देना पड़ता है सब जगह, 1 नेशन 1 टैक्सेशन हो चला। नगर निगम 3 टैक्स लेती है स्कूल से, होल्डिंग टैक्स, कचरा टैक्स, वाटर टैक्स, हाँ वो चार प्रकार के टैक्स लेती है। तो ये जो 1 नेशन 1 आप टैक्स कर दीजिए। फीस बच्चे को स्कूल में, यहाँ जितने अब 4-5 स्कूल को देखते हैं, बड़े बड़े स्कूल को कि वहाँ मिलता है। 47,000 स्कूल हैं झारखंड में, गलियों में चलने वाले सारे स्कूल, बड़ा 8-10 स्कूल को देख करके आप अनुमान मत लगा लीजिए कि कैसे स्कूल चल रहे हैं। गलियों में स्कूल बंद हो गया, मैं देख रहा हूँ कई स्कूल बंद हो गए, शिक्षक जो है वो अपना बंद हो, जो बच्चा टॉप करता था वो बच्चा जो है आज पढ़ाई से उसका नाता रिश्ता खत्म हो गया। ग्रामीण इलाकों में जाइए, कहाँ से आप पढ़ाइएगा ऑनलाइन, मोबाइल नहीं है लोगों के पास, इंटरनेट की सुविधा नहीं है लोगों के पास, ऑनलाइन विकल्प हो ही नहीं सकता है। तो शैक्षणिक माहौल बनाने के लिए ये सब चीज़ें जो है वो बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारा जो स्लोगन आया है अभी कि सुंदर झारखंड, स्वस्थ झारखंड और शिक्षित झारखंड, ये बनाने के लिए पासवा पूरी तरह से, अब जहाँ 47,000 विद्यालयों की तरफ से सरकार को हम इनवाइट करते हैं, आप हमारी सहयोग लीजिए, आप हमारी सहायता लीजिए। हमारा एक एक शिक्षक, एक एक निजी विद्यालय के संचालक आपके टीकाकरण को 100% सफल बनाने के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है, लेकिन पूरे तौर पर आप स्कूल को बंद मत करें। चाहते हैं कि स्कूल खुले, वो भी चाहते हैं कि सरकार तक हमारी बात पहुंचे और हमारे बच्चों के लिए स्कूल खुले जी, वो भी चाह रहे हैं। एक सवाल था कि
देखिए, मुझे ऐसा नहीं लगता है। बच्चे जो हैं, देखिए दोनों चीज़ हमको ये भी देखते हैं कि बच्चे बड़े नाजुक होते हैं, सब लोगों की ये होती है। लेकिन हाँ, ये कह सकते हैं कि थोड़ा विचार करना चाहिए। स्कूल को तुरंत से बंद करने के पहले थोड़ा विचार ज़रूर करना चाहिए कि हम बार-बार ये और मैं हम सौभाग्यशाली हम लोग पासवा के लोग हैं कि इस संदर्भ में मुख्यमंत्री ने हमारी बात को सुना भी। 3 बार हम लोग मुख्यमंत्री जी से स्कूल खोलने के लिए मिले थे और हर बार उन्होंने स्कूल खोलने का काम किया। आपको याद होगा 9 to 12, 6 to 8, फिर हम नर्सरी से खोलने जा रहे थे और मुझे उम्मीद था कि जनवरी के पहले सप्ताह में खुल भी जाते। लेकिन चूंकि ये कोरोना संक्रमण आया है, लेकिन इसी के साथ अन्य बीमारियों की तरह कोरोना भी एक बीमारी है, ये मानते हुए चल के हमको आगे बढ़ना है।